जब उनको पहला समन मिला था उसी वक्त ईडी के पास जाना चाहिए था। आप 9 समन आपने इवेट किया। आप जसवंत शाह साहब, आज जो कोर्ट ने कहा है वो आपकी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए वाकई बहुत बड़ा झटका है। क्या कहा है? आप साजिश करता है, आपने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का इस्तेमाल किया है। आम आदमी पार्टी की एक हालत हो चुकी है कि अच्छा अच्छा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जो नीति में घोटाला हुआ है उससे भी आज तक हम नहीं पलटे। जगह पे इंडिया अलायंस ऑफ करप्शन का मंच लगा के उन्हीं लोगों के साथ ने कहा कि इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने साजिश रची, कंस्पायर्ड एंड वाज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड। आपने किकबैक लिया है। ट्रेल कहां है, मनी ट्रेल कहां है? कोर्ट ने बोल दिया द चेन इज एस्टैब्लिश्ड। रामलीला मैदान की याद तो अरविंद केजरीवाल को दिलानी चाहिए, आप मुझे क्यों दिला रही हैं? बड़ा विशेष रूप का गिरगिट होता है जो हर जगह रंग बदल लेता है, और वो इंडिया में नहीं पाया जाता था, पर वो कमेलियन आज इंडिया में मिल गया है अरविंद केजरीवाल के रूप में। कोर्ट की नजर में अरविंद केजरीवाल ने षड्यंत्र रचा, जो पैसे आए उस पैसे का इस्तेमाल इलेक्शन में हुआ। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लेके आ गए नई डिबेट, और डिबेट हो रही है जो अभी कल ही कोर्ट ने केजरीवाल के ऊपर फैसला दिया है उसको लेकर। केजरीवाल जी ने अपनी गिरफ्तारी को, जो ईडी ने उनको गिरफ्तार किया, उसको कोर्ट में चैलेंज किया था, और उसी के ऊपर कोर्ट ने कल अपनी जजमेंट दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ईडी के पास पुख्ता सबूत है आपको गिरफ्तार करने के लिए। जब आपको 9 समन गए, उसके बावजूद भी आप ईडी के सामने नहीं आए, तो ईडी ने जो गिरफ्तारी की है वो बिल्कुल सही की है और कानून के तहत की है। और हाँ, और एक बात और भी कही कि जो आप गवाहों के ऊपर लांछन लगा रहे हैं, तो गवाहों ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए हैं। अगर आप गवाहों को कुछ कहते हैं, इसका मतलब आप कोर्ट की अवहेलना कर रहे हो। इसी चीज के ऊपर काफी गर्मा गर्म डिबेट हो रही थी, और डिबेट में जो भाग ले रहे हैं बीजेपी की तरफ से सिद्धार्थ यादव, आम आदमी पार्टी की तरफ से जैस्मिन शाह, और कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा, और आशुतोष एक राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में अपने विचारों को व्यक्त कर रहे थे। और उन्होंने भी मान लिया कि केजरीवाल से सबसे बड़ी गलती हुई है, और अब शायद केजरीवाल का जेल से छूटना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ उन्होंने एक बात और भी कह दी कि अब आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर भी खतरा आ गया है। हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी रद्द हो जाए। तो शुरू करते हैं इस गर्मा गर्म डिबेट को। आम आदमी पार्टी की एक हालत हो चुकी है कि अच्छा अच्छा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। जो इनको अच्छा नहीं लगता उसके लिए तो कहेंगे आधा घंटा लग जाएगा हमें टीवी पे पढ़ने के लिए। अरे वो आधा घंटा कोर्ट में ले लेते। यही बातें जो आप नाम यहां पे पढ़ना चाह रहे हैं उसको आप कोर्ट में ले लेते। इतने दिन से आपने एक मीडिया ट्रायल चलाया, आप रोज टीवी में बैठ करके कभी बैनर छपवाए, कभी प्ले कार्ड छपवाए, और बैठ बैठ के दिखाया करते थे और कहते थे इल्लीगल अरेस्ट हुआ है, इल्लीगल रिमांड हुई है, मनी ट्रेल नहीं मिली, अरेस्ट करने की कोई नेसेसिटी नहीं थी। इन सारी बातों का कोर्ट ने जवाब दिया है। कोर्ट ने आज बिल्कुल बोला है कि इतना इनफ मटेरियल है आपके खिलाफ कि जो पॉलिसी बनी उसमें आपने कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पायर्ड वर्ड यूज किया गया है कोर्ट द्वारा। आप उसके इन्वॉल्वमेंट में उतने कंस्पायर्ड थे। आपने अपनी पर्सनल कैपेसिटी, सीएम कैपेसिटी एंड एज कैपेसिटी ऑफ आप कन्वीनर, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया। रिमांड नेसेसरी था क्योंकि आपने इतने समन्स को इवेड किया। आपका अरेस्ट नेसेसरी था क्योंकि आपके कारण से जुडिशियल कस्टडी के लोगों की भी पूछताछ नहीं हो पा रही थी। एक एक बात का कैटेगोरिकली जवाब दिया गया, एक एक बात बताई गई। अप्रूवर्स को लेकर के हल्ला मचाया जा रहा था। पूरे टेलीविजन पर एक ऐसा एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करी आम आदमी पार्टी ने, जैसे बहुत बड़ा कुछ ये खुलासा करेंगे। रोज आता था सुबह 10 बजे, आज होगा बड़ा खुलासा। और क्या खुलासा था? आज बता दिया कोर्ट ने कि अप्रूवर्स कोर्ट बनाता है, उनको पार्डन करने की ताकत कोर्ट की है। और ये कानून 1 साल पहले आपके लिए स्पेशली नहीं बना, 100 साल का कानून ये चला आ रहा है। और आपने पूरे लीगल जुडिशियल सिस्टम पे जो लालछन लगाने की कोशिश करी, वो भी आज कोर्ट ने उस पर अपनी आपत्ति को दर्ज कराया। पर्दा तो फाश हो चुका, जनता के सामने आपकी कहानी आ चुकी, और कोर्ट ने एक एक चीज करके आपका जवाब दिया है। अब तो आप लोगों की वो वाली हालत हो चुकी है कि अरविंद केजरीवाल शायद उतने ही ईमानदार हैं जितना एक अंडा खाने वाला वेजिटेरियन होता है। आप लोगों की ईमानदारी बिल्कुल सामने है, साफ हो चुकी। गिरगिट होता है अंजना जी, और वो बड़ा विशेष रूप का गिरगिट होता है जो हर जगह रंग बदल लेता है।
जाता है, और वो इंडिया में नहीं पाया जाता था, पर वो कमेलियन आज इंडिया में मिल गया है अरविंद केजरीवाल के रूप में। ये जहां जाएंगे वैसा रंग बदलते हैं। बातें इनकी अच्छी होंगी तो स्वीकार कर लेंगे, नहीं होंगी तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। इस मीडिया ट्रायल को खत्म करिए, जो चपट आज कोर्ट से लगी है उसको स्वीकार करिए। आपकी सच्चाई पूरी जनता के सामने एक्सपोज है। 164 सीआरपीसी के तहत मजिस्ट्रेट के सामने इनका बयान दर्ज हुआ है। ये जो पीएमएलए का आप 50 सेक्शन 50 बता रहे हैं वो नहीं है। अंजना जी, सेक्शन 50 किसी भी अगर लॉयर होते आपके पैनल में वो बता देते। सेक्शन 50 पीएमएलए की उतनी मान्यता है जितनी सेक्शन 164 सीआरपीसी की है, मतलब मैजिस्ट्रेट के इक्विवेलेंट की है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। इससे बड़ा क्विड प्रो क्वो अंजना जी मुझे बताइए कि इसको कहाँ पे कंफ्यूजन है? देश को दिख रहा है कि पूरी तरह से कहाँ पर कंफ्यूजन है, आपको कोर्ट से पूछना पड़ेगा। अरे साहब, ये आपको कोर्ट से पूछना पड़ेगा। 5 सेकंड बोल कोर्ट से पूछा, अच्छे से 5 सेकंड। बिल्कुल 5 सेकंड। आप ही गए थे कोर्ट ये कहने कि अरेस्ट इलीगल है, रिमांड इलीगल है। उस पे कोर्ट ने बोला है कोई अप्रूवर कोर्ट ट्रायल किसी चीज पे बहस नहीं थी, उन्होंने क्लैरिफाई किया। और इतने दिन से जो आप कह रहे थे मनी ट्रेल कहां है, मनी ट्रेल कहां है, कोर्ट ने बोल दिया द चेन इज एस्टैब्लिश्ड। आपका कैंडिडेट, देने वाला पैसा, लेने वाला पैसा, चेन इज एस्टैब्लिश्ड। ये इतनी बात को तो समझिए। आलोक जी, कब तक झूठ बोलेंगे? आलोक जी, कोर्ट की आज की टिप्पणियों के बाद आप कहां खड़े हैं? जब कोर्ट ने ये कहा है कि न सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर बल्कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पर भी उनकी भूमिका इस भ्रष्टाचार के मामले में दिख रही है। लीगल मैटर्स में तो क्या है, कैसे नहीं है, 164 सीआरपीसी में क्या है, मैं तो एक कॉमन लेमैन के एंगल से देखता हूं। बहुत से गवाह बहुत अपनी स्टेजेस पे पलटे भी, और कांग्रेस पार्टी ने इसमें आरोप लगाए थे कि इस शराब नीति में घोटाला हुआ है, उससे भी आज तक हम नहीं पलटे। लेकिन इसको एस्टैब्लिश करना ईडी का काम था। तो केसेस के बारे में लीगल क्या है, उसमें क्या चल रहा है अभी, क्योंकि ऑर्डर ना मैंने पढ़ा है ना मैं वकील हूँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि दोनों तरफ से चीज़ें हैं। अगर वहाँ पर बिल्कुल पाक साफ है तो हाई कोर्ट में क्लैरिफिकेशन दी जानी चाहिए कि आम आदमी पार्टी के वकीलों के द्वारा। और अगर उसमें बहुत ज़्यादा जिस तरह का आज बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है, तो ईडी अभी तक 2 साल में पूरी चार्जशीट क्यों नहीं फाइल कर पाई है? अप्रूवर्स या जो भी आपके वहाँ के सरकारी गवाह हैं, तमाम लोग हैं, उनको भी पलटते देखा है। तो पक्षपात दोनों तरफ से नजर आया है। लेकिन अभी कानूनी विकल्प भी खुले हैं सुप्रीम कोर्ट जाने का। सुप्रीम कोर्ट से भी रिजेक्ट होता है और वहां पर भी ये एस्टैब्लिश होता है कि वहां पर मनी ट्रेल है और तमाम चीजें अगर एस्टैब्लिश होती हैं तो अगले सवाल फिर नैतिक आधार के और तमाम सवाल भी खड़े होंगे। इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। आज आपने एक जबरदस्त तरीके से दोनों तरफ जाके बैटिंग कर ली है, दोनों साइड पे। अच्छा है, पिच को अपने लिए इस्तेमाल किया आपने अच्छे से, भरपूर तरीके से। आलोक शर्मा जी और आशुतोष जी, आज रामलीला मैदान में अपने आप को समझिए, फिर आप इस पे क्या कहते हैं? आशुतोष, रामलीला मैदान की याद तो अरविंद केजरीवाल को दिलानी चाहिए। आप मुझे क्यों दिला रही हैं? आप मुझे दिला रही हैं तो आप मुझे क्यों फंसा रही हैं इस पूरे मामले में? फंसा नहीं रही। देखिए, चाह रही हूं कि आप बोले कुछ। अंजना जी, अगर मैं पहले दिन से ये इस बात को कह रहा हूं कि इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल इज रॉन्गली एडवाइज्ड बाय हिज लीगल टीम। लेट मी रिपीट इट अगेन। इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल हैज बीन रॉन्गली एडवाइज्ड बाय हिज लीगल टीम, और किसी ने इस पूरे केस को सबटाज किया है अरविंद केजरीवाल को फंसाने के लिए। आई एम टेलिंग इट ऑन रिकॉर्ड विदाउट मिंसिंग वर्ड। आज की तारीख में जब उनको पहला समन मिला था उसी वक्त ईडी के पास जाना चाहिए था। आप 9 समन आपने इवेट किया। आप तो सबको जानते हैं कौन कर रहा होगा। आशुतोष जी कुछ तो बताइए। आप तो एक एक आदमी को वहां जानते हैं अंदर बाहर। कौन कर रहा है? अगर ये साजिश है तो कौन फंसा रहा है उनको? नहीं, मैं कह रहा हूं कि अब मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं, ना मैं उनका स्पोक्स पर्सन। मैं एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर की हैसियत से आपके सामने बातों को रख रहा हूं। जब आपने 9 समन्स इवेड किए उसी वक्त गिरफ्तारी इनएविटेबल हो गई। वो अपने आप इबारत लिख दी गई कि अब आपकी गिरफ्तारी तय है। इस पूरे मामले में आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल को लड़ाई इस पर लड़नी चाहिए कि कोर्ट से जाके वो अपनी बेल एप्लीकेशन करते और बेल के लिए डिमांड करते, बजाय बेल की डिमांड करने के वो अपनी गिरफ्तारी को इलीगल करार करने के गए। इतना बड़ा केस है, अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इलीगल हो जाएगी तो पूरा केस ही नीचे गिर जाएगा।
तो ईडी तो उसको डिफेंड करेगी। और आज सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, अब आप करें हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद कोई भी अदालत सिवाय सुप्रीम कोर्ट के तो सोचेगी भी नहीं कि इनको हम बेल दे दें, सोचेगी भी नहीं। और ये माफ करिएगा, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। संजय सिंह के मामले में ऑब्जर्वेशन था, मनीष सिसोदिया के मामले में ऑब्जर्वेशन था। ये कोर्ट का ऑर्डर का हिस्सा है। ये क्या कहा है? आप साजिश करता है, आपने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का इस्तेमाल किया है, आपने किकबैक लिया है, और आप जो चुनाव का बहाना बता रहे हैं वो गलत है। जो अप्रूवर की बात आपने की है उस पर कोर्ट ने बहुत गहरा संज्ञान लिया है। इसका मतलब क्या है? कोर्ट की नजर में अरविंद केजरीवाल ने षड्यंत्र रचा, जो पैसे आए उस पैसे का इस्तेमाल इलेक्शन में हुआ और किकबैक लिया गया। अब इसमें जो सबसे गंभीर बात है मैं आपको बता दूं, जब कोर्ट यह कहता है कि आप नेशनल कन्वीनर के हैसियत से भी आप इन्वॉल्व है, इसका मतलब यह है कि इस मामले में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता और एक पार्टी की मान्यता दोनों ही खतरे में पड़ने जा रही है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लीगल बैटल था उसको लीगल तरीके से लड़ना चाहिए था, जो पॉलिटिकल बैटल था उसको पॉलिटिकल तरीके से लड़ना चाहिए था। आज के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी की जो पार्टी की मान्यता है, एज अ पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता है, वो भी खतरे में पड़ गई। तो अब ये ऐसा ब्लंडर कोई बड़ा वकील नहीं कर सकता। जो जानते हो अच्छी तरीके से जानते हैं इसको, किसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सुप्रीम कोर्ट में अब इनको जाके अब अगर सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन हाई कोर्ट के इतने बड़े फैसले के बाद से सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलना मुझे मुश्किल लगता है। आशुतोष जी, अभिषेक मनु सिंघवी है इनके वकील, क्या इशारा कर रहे हैं आप? मैं अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ कोई इशारा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि देखिए वकील जो क्लाइंट होता है उनके कहने पे चलता है। वकील अपनी राय देता है कि हमको ये रणनीति लेनी चाहिए, ये रणनीति लेनी चाहिए, इसी स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए, इस तरीके से लीगल मूव करना चाहिए, लेकिन अंततः तो बात क्लाइंट की होती है, क्योंकि वकील तो क्लाइंट की तरफ से लड़ता है ना। तो मैं अभिषेक मनु सिंघवी को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा हूं। मैं सीधी सी बात कर रहा हूं कि आज जो हाईकोर्ट का फैसला है, इस हाईकोर्ट के फैसले के बाद, माफ करिएगा मैं बहुत कड़वे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल का जेल से निकलना बहुत 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 मुश्किल हो गया। जो सवाल मैंने आपसे पूछा था वो इसलिए क्योंकि आज ही 13 साल हो रहे हैं। अन्ना आंदोलन आज खत्म हुआ था 9 अप्रैल 2011। पूरे 13 साल हो गए, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को, आपको खास तौर पर आशुतोष जी, रामलीला मैदान ले जा रही थी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक आखिरी सवाल है। ये अंजना, ये रामलीला मैदान की बात नहीं थी, ये बात थी जंतर मंतर की, जो पहला आंदोलन हुआ। जंतर मंतर ही चलते हैं, तो जंतर मंतर चलिए मेरे साथ। मेरा सवाल दरअसल एक नैतिकता वाला सवाल है। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि नैतिकता की धुरी पर आज ये पार्टी कहां पर दिखाई देती है आपको, अगर आप जंतर मंतर पर खड़े हैं? देखिए, जिस दिन पहला समन अरविंद केजरीवाल को मिला था, उस दिन इनको छाती चौड़ी करके कहनी चाहिए, मैं गिरफ्तारी से नहीं डरता, मैं ईडी के दफ्तर पहुंच रहा हूं, मुझे गिरफ्तार करिए। जिस दिन आप ये मॉरल स्टैंड ले लेते, उस दिन ईडी को और सरकार को भी गिरफ्तार करने में 10 बार सोचना पड़ता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो मॉरल कैपिटल थी वो बहुत हाई है। इससे मैं आज भी मानता हूं, इस देश में उनकी जो मॉरल कैपिटल है वो दूसरे बहुत सारे नेताओं की तुलना में ज्यादा है। तो जब पहली बार आपको ईडी का समन मिला, उसी वक्त कहना चाहिए था, मैं ईडी से नहीं डरता, अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे ईडी का कोई डर नहीं, मैं ईडी के सामने पेश हो रहा। आपको याद होगा शरद पवार ने जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे, ईडी ने उनको नोटिस भेजा, शरद पवार ने कहा कि मैं पहुंच रहा हूं ईडी के दफ्तर में, और ईडी की हालत खराब हो गई और उसने चुनाव का रुख बदला। वहां पे आप लगातार वेट करते रहे, किसके कहने पर आपने वेट किया? अगर उनका फैसला था तो भी गलत था, अगर किसी और का फैसला था तो भी गलत था। इसलिए मैं कहता हूं, मुझे इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ नजर आता है, या तो रॉन्गली एडवाइज्ड हैं या किसी ने उनको बहुत करीने से जो है किया है। जैस्मिन शाह साहब, हाईकोर्ट के आज के इस कमेंट के बाद उनका कहना है कि उनका बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। जी, आशुतोष जी से मैं पूरी तरह से असहमत हूँ, क्योंकि वो बहुत सारे फैक्ट्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अरविंद केजरीवाल जी ने किसी भी ईडी के समन्स को इवेड नहीं किया, उसको गैरअंदाज नहीं किया। हर समन्स का डिटेल में लीगल रिस्पॉन्स भेजा है और चैलेंज किया है कि ये समन्स लीगल क्यों नहीं है।
इलीगल समन्स है। देखिए ईडी भी देश के संविधान के अंदर आता है, ईडी बुला दे और आपको जाना वो जरूरी नहीं, आप सवाल पूछ सकते हो। और ये सारा मैटर ईडी खुद कोर्ट लेके गई थी अपने खुद समन्स को लीगल प्रूव करने के लिए। और कोर्ट ने क्या कहा अंजना जी, उन्होंने कहा कि नहीं मैं आपके पक्ष में अभी जजमेंट नहीं दूंगा, मैं दोनों को सुनूंगा। तो कोर्ट ने ये मैटर सब जुडिस रख दिया था। और इस सारी चीजों के दरमियान ईडी जाके एक रात को 2 घंटे की पूछताछ के बाद उनको उठा ले जाती है। तो मेरे ख्याल से आशुतोष जी को इसे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी शुरुआत से कोऑपरेट करते आ रहे लीगल प्रोसेस, सीबीआई ने लीगल समन्स भेजा तो वो गए थे, 9 घंटे की पूछताछ हुई थी, सारे सवालों का जवाब दिया। ठीक है, यहाँ पे भी बोला था कि छोटा इन कैमरा प्रोसीडिंग कर लो, हम तैयार हैं। तो सवाल ये है कि आप देखिए, मैं एक टाइम खत्म हो रहा है, सिर्फ एक लाइन में कंप्लीट कर ले वो, मैं सिर्फ एक लाइन मिस्टर शाह। जो भी ऑब्जर्वेशन आज कोर्ट में जज ने कहे हो, इसका आधार केवल और केवल 3 फर्जी गवाह हैं जिनका सीधा कनेक्शन भाजपा के साथ है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई तथ्य। अब जैस्मिन जी, सबसे पहले तो जो ईडी के समन्स होते हैं वो लव लेटर्स नहीं होते, उनका जवाब नहीं दिया जाना होता, उनको अटेंड करना होता है। समन आया है तो आप तो आम होने की बात करा करते थे, ये खास आप कब से हो गए कि ये समन पे भी नहीं जाएंगे, जवाब में दिया करते थे विपासना करने जा रहा हूं, ये आप आम आदमी थे। दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे सब अप्रूवर्स पलट गए, गवाह बहुत पलट गए, वही सब कुछ है। अरे हिंदी के शब्दकोश में पलट के पर्यायवाची में अरविंद केजरीवाल आ गया है। जितना आप पलटे उतना तो पूरी दुनिया में कोई नहीं पलटा, और आप पलटने की बात करते हो। बच्चों की कसम खाता हूं कभी गठबंधन नहीं करूंगा, ये राम का मंदिर तो कभी मस्जिद को तोड़ करके नहीं बन सकता, मैं कभी सिक्योरिटी नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, क्या क्या नहीं कहते थे। आजकल तो लोग कहने लग गए उसने वादे किए थे बहुत, आदमी केजरीवाल ही होगा। तो देखा आपने डिबेट, जैस्मिन शाह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का मुंह उतरा हुआ था। अब उनको भी एहसास हो गया है कि हमारे नेता जल्दी बाहर नहीं आते, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया ईडी के पास पुख्ता सबूत है। और आशुतोष ने भी यही अपने विचार रखे कि भैया इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई और पता नहीं किसने इनको इस तरीके की गलती एडवाइस दी है। तो आई होप कि आपको डिबेट पसंद आएगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी ने डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।